हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रीति और आज करते एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो क्या दिया है आपको, मेन एक बिल्डिंग दी हुई है और एक टावर दिया हुआ है। आपको पता है दोनों में से ज़्यादा बड़ा क्या होता है। अगर हम टावर और बिल्डिंग को कंपेयर करें तो बिगर कौन होता है, बिगर इज़ हमारा टावर। तो हम फिगर ड्रॉ करते हैं, एक टावर बनाते हैं और एक बिल्डिंग बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा कहीं टावर है। अब देखिए कैसे बनाएंगे ये भी पता चलता है ना, आमने सामने बनाएंगे कैसे बनाएंगे, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा क्वेश्चन, इसलिए हमें इस 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप, पहले बिल्डिंग बनाया जाओ, बिल्डिंग के टॉप और फुट के टावर के फुट पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो एक बनाते हैं हम इस तरह से, पहले ग्राउंड बनाया जाए, किसी ग्राउंड पे दोनों खड़े होंगे ना बच्चों। तो ये हमारा ग्राउंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। बिल्डिंग का टॉप क्या है और टावर का फुट क्या है, ये है। ठीक है, ये बिल्डिंग का टॉप है, टावर का फुट है। तो यहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है 30 डिग्री। नेक्स्ट क्या पूछा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टावर का टॉप क्या है, ये है। एंड द फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट क्या है, ये है। यहाँ पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री। आप इसको ही बना लीजिए। डायग्राम अगर आप समझ गए ना बच्चे तो क्वेश्चन आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारा बन गया 60 डिग्री। अब हमारा क्या पूछा है, इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई। ये जो टावर है हमारा, ये हमारा 50 मीटर हाई है। ठीक है, और फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हमें ये निकालना है। ठीक है, अब हम नेमिंग करते हैं, A B C D। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारे पास गिवन है हम लिख लेते हैं। ओके, तो आप लिख लीजिए गिवन हाइट ऑफ टावर AB इक्वल टू 50 मीटर। ठीक है, एंड लेट, पहले फाइंड कर लीजिए। फाइंड क्या करना है, फाइंड हाइट ऑफ, ये हमें निकालना है। ओके बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास है लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू x मीटर, ये हमने x ले लिया। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम tan थीटा लगाएं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ये वाला, पंडित बद्री प्रसाद हरी बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो अगर देखिए हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम tan लगाएं, cos लगाएं या साइन लगाएं, क्या लगाएं, कौन सा फार्मूला लगाएं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे दोनों में, अगर हम हाइपोटेनियस की बात करें तो इस ट्रायंगल का भी हाइपोटेनियस अलग है और इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस अलग है। अगर दोनों बिल्डिंग और टावर में कोई चीज़ कॉमन है तो हमारा बेस दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो हम बेस को लेंगे। ठीक है, बेस को अगर लेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर के बीच रिलेशन फाइंड करके हम आंसर फाइंड कर लेंगे। तो बेस और परपेंडिकुलर के बीच रिलेशन क्या होता है बच्चों, ये tan थीटा वाला। ठीक है, तो हम यही वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो हम एक बार इसको बेस को भी ले लेते हैं, लेट DB इक्वल टू y मीटर। ठीक है, हमने इसको कंसिडर कर लिया y। ठीक है, अब हम करते हैं इस वाले ट्रायंगल में, क्योंकि इस ट्रायंगल में हमारे पास एक चीज़ तो पता है, कम से कम परपेंडिकुलर पता है, हमें सिर्फ बेस निकालना है। तो देखिए हम इस ट्रायंगल में कंसिडर कर लेते हैं, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है। क्लियर, तो लिखिए नाउ इन ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ABD में क्या है बच्चों, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, थीटा की जगह हम क्या करेंगे 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 50 अपॉन, और बेस कितना है y। tan 60 होता है √3, 50 अपॉन y, देन y इक्वल टू 50 √3 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 50/√3 मीटर। ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब अगर देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं बच्चों, इस वाले की,
क्लियर। अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो इस ट्रायंगल में हमें बेस पता है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है। अगेन हम tan थीटा लगा के आंसर फाइंड कर सकते हैं ना, तो कर लीजिए। अगेन आप लिख दीजिए, अगेन इन ट्रायंगल BCD, ठीक है। यहाँ भी लगाइए tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan थीटा की जगह क्या है tan 60, परपेंडिकुलर क्या है CD और बेस क्या है DB। CD हमारा कितना है tan 60 नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे tan 30। देखिए ये हमारा 30 डिग्री एंगल, यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 करिए आप, ठीक है, क्योंकि ये 30 डिग्री है ना इस एंगल में, यहाँ 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। CD की वैल्यू हमने कंसीडर कर लिया, CD इज़ द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग हमने कंसीडर की है। देखिए CD इज़ द हाइट ऑफ बिल्डिंग और हाइट ऑफ बिल्डिंग हमने कंसीडर की है x और DB क्या है बच्चों y, और y लिख लीजिए, अभी हम आगे वैल्यू रखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू x, y क्या है 50/√3। अब देखिए √3 यहाँ चला जाएगा, तो ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू x√3/50। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ तक क्लियर है तो आगे करिए। आगे हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम देखते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 इक्वल टू x√3 इंटू √3। अब पता है रूट का मल्टीप्लाई होकर आपस में क्या हो जाता है 50 इक्वल टू x इंटू 3, तो x हो जाएगा 50/3, ठीक है। अगर इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो 3 1 = 3 और 3 6 और 2/3 मीटर। तो आप लिख दोगे लास्ट में देयरफॉर x की वैल्यू आ गई और x हमने ये कंसिडर किया था, देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 16/2/3 मीटर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बच्चों क्या है क्वेश्चन 10, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। ठीक है, पहले तो यहाँ से समझ गए कि हमारे पास क्या है, 2 पोल हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले 2 पोल ड्रॉ करते हैं और ये कहाँ खड़े हैं, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मतलब एक कोई रोड है विच इज़ 80 मीटर वाइड। एक हमने रोड है, यहाँ ड्रॉ करती हूँ, ये रोड है। ठीक है, इसके दोनों तरफ 2 पोल हैं इक्वल हाइट के। ठीक है, हमने बना लिया इसको इक्वल हाइट का, इधर भी बना लिया, इधर भी बना लिया, दोनों की हाइट इक्वल है और ये हमारा दिया हुआ है 80 मीटर। ठीक है, हमने इसको कंसिडर कर लिया ए बी, रोड को हमने कंसिडर कर लिया ए बी। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम on the road the angle of elevation of the top of the poles are 60 डिग्री and 30 डिग्री। ठीक है, रोड के किसी पॉइंट पे मिड में ये एंगल बन रहा है, एक जगह एक से बन रहा है 60 डिग्री, ये आपका ड्रॉ हो रहा है 60 डिग्री और ये वाला आपका बन रहा है, देखिए ऐसे, ये आपका बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हमें इस पोल्स की हाइट बतानी है। इसको हमने BC ले लिया, इसको हमने BD ले लिया। आपको इस पोल्स की हाइट बतानी है कि पोल कितना है। अब देखिए, अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा। अगर हमने इस पॉइंट को कुछ ले लिया, हमने इस पॉइंट को P ले लिया। ठीक है, अगर हमने इसको P ले लिया और ये पूरा 80 है, देखिए इसी बस यही समझने की बात है और कहीं भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर ये पूरा 80 है और हमने इस पॉइंट को P ले लिया और इसको हमने कंसिडर कर लिया x, ठीक है, इतने को हमने कंसिडर किया x, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 80 में से x माइनस कर देंगे उतना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 80 माइनस x। ठीक है, और क्या करते हैं, हाइट ऑफ पोल हमने ये ले लिया y, तो ये भी इक्वल है तो ये ले लेते हैं y। ठीक है, अब आप लिख लीजिए बस जैसे जैसे आपको गिवन है तो आप लिख लीजिए, गिवन रोड AB इक्वल टू 80 मीटर, सब मीटर में दिया ना, हाँ मीटर, और लेट AP इक्वल टू x देन PB इक्वल टू 80 माइनस x। ठीक है, बिकॉज AB इक्वल टू AP प्लस PB, तो इसलिए हमने ये दोनों कंसिडर कर लिया। पता चल गया ना, ये बस यहाँ पे एक बार आप समझ जाइए ना, फिर इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। और लिखिए लेट हाइट ऑफ पोल, अब इसमें देखिए AD जो है वो BC के इक्वल है, तो दोनों को हमने y मीटर ले लिया। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। यहाँ तक क्लियर।
अब देखिए सबसे पहले इसमें करते हैं, देखिए यहाँ पे x और y है, दोनों हमें नहीं पता, लेकिन हम एक बार कोशिश करते हैं, शायद आंसर आ जाए। आप इस तरह से कोशिश करेंगे। देखिए x और y कैसे करेंगे, देखिए x और y हमें दोनों नहीं पता है, तो यहाँ से हमारा एक वैल्यू करके एक साइड से या तो x कर लेंगे या तो y कर लेंगे, फिर अगेन इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। जब आप निकालना शुरू करेंगे तो अपने आप दिमाग में क्वेश्चन आपके स्ट्राइक करता जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस ट्रायंगल में करिए। देखिए दिस ट्रायंगल लिखिए, नाउ इन ट्रायंगल APD। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल में लेते हैं तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। तो देखिए हमें इसमें हाइपोटेनियस सिर्फ इसलिए है एंगल फॉर्म करने के लिए, और हमें हाइपोटेनियस का कोई यूज़ नहीं है, और ये सारे आपके 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, ये तो आपको पता ही होता है। तो इसका हमें यूज़ नहीं है, हमारा बेस ही कॉमन है, तो हम बेस को ही लेंगे। तो बेस और हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, tan थीटा। ठीक है, तो आप निकाल दीजिए यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan थीटा क्या है, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका y और बेस क्या है x। tan 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3 x। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमने देखा बच्चों ध्यान से, तो y की जगह हमारा आ गया √3 x। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। ठीक है, या तो आप x की जगह ये निकाल लीजिए, या अगर हमने x निकाला, x इक्वल टू आ जाएगा y अपॉन √3। ठीक है, अगर यहाँ से x को निकाला तो x इक्वल टू आ जाएगा, देखिए x इक्वल टू y अपॉन √3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने दो चीज़ें निकाल ली, x और y दोनों की वैल्यू। अब हमें जिसकी ज़रूरत होगी हम पुट कर देंगे। अब हम इस ट्रायंगल में देखते हैं, इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है बच्चों, देखिए तो लिखिए, नाउ इन ट्रायंगल PCB। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें भी हमें ये और ये निकालना, हाइपोटेनियस का कोई रोल नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों BC, और बेस क्या हो जाएगा PB। और tan 30 के वैल्यू आपको पता है 1 अपॉन √3। BC कितना है y, और PB कितना है 80 माइनस x। ठीक है, 80 माइनस x यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, या तो हम y की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, यहाँ पे जो y की वैल्यू है ये हम यहाँ पे रख दे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, या x की वैल्यू हम यहाँ पे रख दे तो हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी। एक वैल्यू हमें पता चल जाएगी, लेकिन हमें निकालनी क्या है, हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, दोनों निकालना है। ठीक है, हमें तो यहाँ पे फाइंड द हाइट ऑफ पोल और डिस्टेंस। ठीक है, मतलब हमें x की, इसकी भी x की वैल्यू भी चाहिए, y की वैल्यू भी चाहिए। चलिए हमारे पास, हमें लग रहा है ये ज़्यादा ईजी है, y की वैल्यू रख देते हैं √3x। देखिए ये इक्वेशन 1 लिख दीजिए, ये इक्वेशन 2 ले लीजिए। लिखिए पुट y इक्वल टू √3x इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन √3 इक्वल टू √3x अपॉन 80 माइनस x। ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए अगर, तो हो जाएगा 80 माइनस x इक्वल टू √3 इंटू √3x, तो हो जाएगा 80 माइनस x इक्वल टू 3x। ठीक है, अब यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 80 इक्वल टू 3x प्लस x, तो 80 इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू 80 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 20, x बराबर 20 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ से AP हमारा 20 आ जाएगा और PB हमारा 60 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा आ गया, फिगर भी क्लियर होना चाहिए ना। अब यहाँ पे हमारा x इक्वल टू आ गया 20 मीटर, तो आप लिखोगे देन AP इक्वल टू 20 और PB इक्वल टू हमारा 80 माइनस x, तो PB हमारा है 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है, अब हमारा ये तो हमें पता चल गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं ना, y की वैल्यू। अगर देखिए इस किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लीजिए, अगर x की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी में पुट कर लीजिए, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। देन पुट x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इसी इक्वेशन में पुट कर दिया, तो क्या है y इक्वल टू √3 और x की वैल्यू हमने 2 निकाल दी, तो y इक्वल टू आ गया 20 √3 मीटर। ठीक है, बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। तो अगर ये 20 √3 मीटर है तो ये भी 20 √3 मीटर हो जाएगा।
रीज़न क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि बोथ आर इक्वल, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों हमारे इक्वल हैं, ठीक है। 20√3 इसको हमने क्या कर देना है 20√3 मीटर, आप यहाँ पे लिख दीजिए चाहे तो। देन AB, ये क्या है फॉर्म फिगर में क्या है, AD इक्वल टू CB, बोथ आर इक्वल, दो बोथ आर 20√3 मीटर, ये लिख दीजिए। दिस इज़ द हाइट ऑफ पोल, यहाँ पोल्स कर दीजिए, हाइट ऑफ पोल्स ये, और डिस्टेंस 20 मीटर एंड 60 मीटर फार फ्रॉम दीज पोल्स। बस यही दोनों आपको करना था इस क्वेश्चन में। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की, ठीक है। आज हमने इस वीडियो में क्वेश्चन 9 और 10 किया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।